वित्त वर्ष 2026 में अब तक रियल एस्टेट कंपनियों के प्रदर्शन को लेकर करते हैं बातचीत। किस तरह के इनके टारगेट्स हैं, कहाँ तक पहुंचे और क्या कुछ एक्शन हो रहा है। प्रियंका हमारे साथ तैयार है इस वक्त बताने के लिए ये सारी डिटेल्स। प्रियंका बताइए, रियल एस्टेट कंपनियों का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है? बिल्कुल, इसमें अनिल जी जो इन्होंने प्री सेल्स टारगेट रखे हैं पिछले साल से इस साल 23% ज्यादा रखे हैं जितनी भी रियल एस्टेट कंपनियां, और सारे आप अगर आप Q1 से देखें तो जितनी भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनकी अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। इनफैक्ट टॉप 10 डेवलपर्स की अगर आप बुकिंग देखें वो काफी हद तक जो बुकिंग उन्होंने प्री सेल्स का अपना टारगेट रखा है वो ट्रैक पर दिखाई दे रही है। 1.49 लाख करोड़ तक का प्री सेल्स टारगेट इन बड़ी कंपनियों ने इस साल के लिए FY26 के लिए रखा है, और उसमें से 30% ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर में ही अचीव हो चुका है, जो कि लगभग 44,317 करोड़ है। पिछले साल यही टॉप 10 डेवलपर्स, इनके हम और कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर आएंगे, इन्होंने जो बुकिंग की थी वो 1.2 लाख करोड़ थी। इस बार पिछले बार के को बेस मान के उससे लगभग 23%, तो वैसे ही ज्यादा प्री सेल्स का टारगेट है और 30% अचीव हो चुका है, जिसमें से प्रेस्टीज और शोभा ये सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट डीएलएफ की अगर आप बात करें, उन्होंने तो अपने ईयरली गाइडेंस का 52% Q1 में ही अचीव कर लिया था, और ये सब उस टाइम पर हो रहा है जब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कई तरह की मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, हाउसिंग प्राइसेस बढ़े हुए हैं। उसके बावजूद भी आप देखें तो ये जितने भी टॉप 10 लिस्टेड प्लेयर्स हैं ये अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एक बार अब एक एनालिसिस लेकर आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मुंबई जैसे की मार्केट में यहाँ अच्छी ग्रोथ का अनुमान भी दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें कि प्रेस्टीज ने किस तरह की गाइडेंस दी थी, 27,000 करोड़ तक की FY26 की गाइडेंस है, लगभग 59% की ग्रोथ है FY25 से, और इसमें इन्होंने जो अचीव कर लिया है वो हम देख रहे हैं कि 45% ऑलरेडी Q1 में अचीव कर लिया है। इसी तरह आप शोभा को देखें, वो भी 59% की ग्रोथ है लास्ट ईयर से इस क्वार्टर ईयर में। इस ईयर में इनकी जो प्री सेल्स का टारगेट है उसमें से 21% वो ऑलरेडी Q1 में अचीव भी कर चुके हैं। गोदरेज 22% अचीव कर चुका है। इसी तरह से इनकी 10% की ग्रोथ है साल ऑन साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लोढ़ा लगभग 27% तक की ग्रोथ अचीव कर चुका है। प्री सेल्स टारगेट की हम बात कर रहे हैं। कीस्टोन रियल्टर्स 20%, सिग्नेचर ग्लोबल 11%, ब्रिगेड 25%, पर जो सबसे फास्ट ग्रोथ दिखाई दे रही है वो प्रेस्टीज की दिख रही है 45% की, शोभा की 21% दिखाई दे रही है, और डीएलएफ ने तो कमाल कर ही दिया था, लगभग 52% अपना प्री सेल्स गाइडेंस का सिर्फ Q1 में ही अचीव कर लिया था। तो सब ट्रैक पे दिखाई दे रहा है इनके अपने टारगेट्स अचीव करने। ओके, तो ये है सारी रियल एस्टेट कंपनियों पर पूरा का पूरा एक्शन। एक बार जरा अविनाश जी से भी राय ली जाए। अविनाश जी, कैसे देखते हैं आप? टारगेट तो पूरा कर रहे हैं, जो पूरे साल भर का इनका गाइडेंस है उसी पर ट्रैक पर चल रही कंपनियां, आपको क्या पसंद है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अनिल जी, रियल एस्टेट सेक्टर में डेफिनेटली अभी भी जो अब माहौल है वो काफी पॉजिटिव है। हमको लगता है कि जो बड़ी कंपनीज है जैसे डीएलएफ है, ओबेरॉय रियल्टी है, यहाँ पे डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव है। मुंबई बेस्ड बिल्डर्स में लोढ़ा भी हमको पसंद है। हमको लगता है कि देखिए जो निवेशक थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए इस सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं वहां पे डेफिनेटली ले ले। और जो हमारा नॉर्थ इंडिया से पसंदीदा स्टॉक है, जो आपके चैनल पे बहुत पहले भी हमने बताया, अनंत राज, हमको लगता है कि देखिए ऐसी कंपनीज में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी गुरुग्राम एरिया में जो रेट चल रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। अच्छा नंबर आने की उम्मीद है, तो डेफिनेटली जिनके पास थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा है, एक 12 से 15 महीने का, थोड़ा थोड़ा करके निवेश जरूर करें, क्योंकि काफी अच्छे टेलविंड्स बने। इंटरेस्ट कट रेट्स का बेनिफिट कहीं ना कहीं तो रियल एस्टेट सेक्टर पे ऊपर जरूर आएगा।